हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका खूनी खेल की नई कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सच्ची घटना पे है। मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं से मैं रिलेट कर पाती हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो चलिए चलते हैं हम राहुल और कनुप्रिया की ज़िंदगी में, जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनकी ना लव मैरिज थी। तो अब ये लोग क्या सोचते हैं कि ना कहीं हम घूमने चलते हैं, जैसे शादी के बाद जो कपल्स जाते हैं घूमने। तो इन्होंने सोचा कि हम ऊटी चलते हैं। तो ऊटी इसलिए ये लोग जा रहे थे क्योंकि जो कनुप्रिया थी उसको बर्फ़ में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसको ठंडी जगहों पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसको ठंडी जगहें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो राहुल ने भी इतना नहीं सोचा और वो उसको लेके वहाँ पे चला जाता है। दरअसल ना ये लोग मेरठ के रहने वाले थे। ये लोग जैसे ही ऊटी पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या पाते हैं कि जहाँ पे इन्होंने अपना रूम बुक किया था जिस होटल में, वो होटल वाले इनके साथ एक गेम खेल देते हैं। गेम एज इन ये करते हैं कि जो उनका रूम बुक होता है ना, ये लोग बोलते हैं कि अब आप वो रूम नहीं ले सकते हो। तो राहुल पूछता है मैं क्यों नहीं अपना रूम ले सकता हूँ, मैंने तो तुम्हारी एडवांस बुकिंग की थी तुम्हारी साइट पे। तो जो वो होटल वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि सॉरी सर, हमारे पास ना बल्क में बुकिंग आ गई थी तो हमें उन सबको अपना रूम देना पड़ा, और वो लोग हमें ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ रहे थे तो हमने उनको ही सारे रूम्स दे दिए। तो ये बात सुन के तो राहुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुमने हमारा रूम तो ऐसे कैसे दे दिया जब हमारी एडवांस बुकिंग है, ये तुम्हारे नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो वो कहते हैं सॉरी सर, आप कहीं और रूम ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जो हमसे भी सस्ता आपको रूम दे देंगे। तो अब ठंड का टाइम होता है, शाम के टाइम ये लोग ऊटी पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब कहाँ पे हम रूम लें, क्योंकि रात का टाइम होता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हम अभी जहाँ से आ रहे थे ना, वहाँ पे थोड़ी सी दूर में ना एक होटल था, वो काफ़ी बड़ा था। तो पर लेकिन वो होटल से ना थोड़ी सी अजीब वाइब्स आ रही थी। अजीब वाइब्स एज इन कि मतलब बहुत ही गलत नेगेटिविटी टाइप नहीं होता। तो बट लेकिन जो राहुल और कनुप्रिया थे वो लोग इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग मतलब नई जनरेशन टाइप के थे, तो वो लोग इतना इसमें विश्वास नहीं करते थे, यही नेगेटिविटी वगैरह में। तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है उसके होटल के बाहर। तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है, इतना मोटा मोटा, उसने चश्मा लगाया होता है, उसने अपने ऊपर वाइट शॉल ली होती है और वो ठंड में बैठा होता है बाहर ही अपने होटल के। क्या पता वो वहाँ का चौकीदार हो। तो वो उनके पास जाता है और राहुल उनके पास जाता है और राहुल उससे पूछता है कि क्या हमें एक कमरा मिल जाएगा, हम बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी में हैं, हमें एक कमरा चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं, मेरे होटल में अभी कमरे अवेलेबल नहीं है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ हमको एक रूम दे दीजिए, हमारा जो होटल वाला था उसने हमारे साथ बहुत ही ऐसे गलत कर दिया, उसने हमको बुद्धू बना दिया। तो वो उसकी अपनी पत्नी की तरफ देखता है, वो भी ठंड में ठुठर रही होती है बाहर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है ऊटी में। तो क्या करता है वो बूढ़ा आदमी, वो उन्हें कमरा दे देता है। पर वो ये बोलता है कि मैं कमरा तो दे दूँगा पर तुम्हें सुबह ही जाना पड़ेगा यहाँ से, आज की रात के लिए दूँगा सिर्फ। तो राहुल मान जाता है। राहुल बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे को आज की रात के लिए कमरा दे दो, हम सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने कँपकँपाते हाथों से एक चाबी निकालता है, अंदर जाके चाबी निकालता है एक, और इनके साथ रूम की तरफ बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये लोग रूम की तरफ जाते हैं तो ये लोग होटल का डिज़ाइन वगैरह देखते हैं। तो जो होटल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने डिज़ाइन का होता है, उसमें डिम लाइट्स होती हैं। तो ये सारे ना देख के थोड़ा सा तो ये लोग ऐसे थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये कैसा सा होटल है, यहाँ पे मतलब इतने बड़े शहर में ये होटल है और कुछ भी यहाँ पे इतना सुंदर तो है ही नहीं। तो ये लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, बट लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमें क्या मतलब, कोई बात नहीं।
तो ये लोग रूम की तरफ जाते हैं। रूम जैसे ही देखते हैं तो रूम इन्हें अच्छा लगता है, ठीक लगता है, गुड टू गो था वो रात के लिए। तो फिर क्या होता है कि जो ये होता है हमारा बूढ़ा आदमी, ये बोलता है कि मैं तुम्हें रूम तो दे दिया है, पर लेकिन एक चीज़ देखना कि रात के 12 बजे के बाद इसकी बालकनी मत खोलना। उसकी बालकनी में ना दरवाजे थे, वैसे वो ओपन बालकनी थी, बट जो रूम के अंदर और बालकनी में एक डोर था। तो वो कहते हैं कि इसके बाद ना बालकनी में मत जाना, मतलब अगर तुम जाओगे तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा, यहाँ पे बुरी शक्तियों का साया है। तो राहुल और कनुप्रिया एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये तो अंधविश्वासी चीज़ें हैं सारी, वो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते होते थे। तो ठीक है, वो उसको ठीक है बोल देते हैं और उसको भेज देते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो राहुल और कनुप्रिया थे ना, इन्हें स्मोकिंग की भी आदत थी। तो रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, जो कनुप्रिया होती है ना, उसको काफ़ी ना स्मोकिंग की वो लगती है तलब, कि मैं ज़रा स्मोक करूं उठ के। तो वो जाती है और वो बालकनी में ही स्मोक करने लग जाती है। उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है भूत वगैरह की बातों से, तो वो जाती है, उठती है और वहाँ पे वो स्मोक करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो स्मोक वगैरह वहाँ पे करती है, उसको थोड़ी सी तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, बट शी वॉज ओके विद देम, उसको कुछ नहीं होता और वो चुपचाप अपनी स्मोक करके चली जाती है वापस सोने के लिए। अब जैसे ही जो सुबह का दिन होता है, जैसे ही राहुल की नींद खुलती है, वो कनुप्रिया को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। क्यों शौक में आता है? क्योंकि कनुप्रिया बुखार से तप रही होती है, उसको इतना तेज़ बुखार हो जाता है। वो लोग बुखार चेक करते हैं तो उसका बुखार 103 तक पहुंचा होता है। जो राहुल होता है वो डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि नई नई शादी होती है, अपनी पत्नी को वो अकेले घुमाने के लिए लेके आया होता है, कोई और भी उसके साथ नहीं होता, तो वो थोड़ा डर जाता है। अब क्या होता है, वो सोचता है कि मैं ज़रा बूढ़े आदमी के पास जाता हूँ। वो बूढ़े आदमी के पास जाता है, उसको सब बताता है कि मेरी बीवी को ऐसे तप रही है, वो उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, मैं क्या करूँ। तो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कोई बात नहीं, तुम इतना ना डरो, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ, तुम उसको कांटेक्ट कर लो और फिर तुम उसको बुला लो यहाँ पे, वो देख लेगा इसको। तो वो जैसे ही उसको बुलाता है, डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर उसको नॉर्मल दवाइयाँ वगैरह देता है और बोलता है कि ये ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि वो शाम तक देखते हैं, शाम तक वो ठीक नहीं होती, वो थोड़ी सी रात हो जाती है, रात तक भी वो ठीक नहीं होती। अब जो राहुल होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, पर लेकिन बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि मैं तुम्हें और दिन नहीं यहाँ पे रुकने दे सकता हूँ। तो जो राहुल होता है ना, वो उस गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है मेरी पत्नी बीमार है और तू क्या कर रहा है, तू मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, ये क्या हद है, ये क्या मतलब है। कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूँगा, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ऐसी हालत में मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि थोड़ा धीरे बोलो, इतना तेज़ बोलोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब जो राहुल होता है ना, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। राहुल बोलता है मेरे को चुपचाप बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था। कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बुखार में है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि हमारी वजह से नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गलती की वजह से ही होगी, ज़रूर वो बालकनी में गई होगी। तो अब ये चीज़ सुन के तो राहुल और गुस्से में आ जाता है। राहुल बोलता है मेरे को चुपचाप बता दो कि यहाँ पे क्या हुआ था। अब जो बूढ़ा आदमी है वो बताने लगता है कि वहाँ पे हुआ क्या था। वहाँ पे दरअसल वो बोलता है कि आज से 7-8 साल पहले कुछ 5-6 लड़कों का ग्रुप आया था ऐसे ही ऊटी घूमने, और उनको भी ना बहुत ज़्यादा आदत थी ये नशे में धुत रहने की, स्मोकिंग करने की, अल्कोहल कंज्यूम करने की, उनको बहुत सारी आदत थी। अब उनमें से जो एक लड़का होता है ना, वो क्या करता है, रात के 12 बजे उठता है और स्मोकिंग करने के लिए चला जाता है अपनी बालकनी में। वहाँ पे वो 3-4 स्मोकिंग की सिगरेट स्मोक करता है और वो वहाँ पे खड़ा होता है। पर लेकिन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ही उसकी चीख की आवाज़ आती है, यानी हमारे होटल के बाहर उसकी लाश मिलती है। ये सारी चीज़ें देख के तो सारे डर जाते हैं। अब क्या होता है, सुबह पुलिस वगैरह आती है, तो पुलिस वगैरह पूछताछ करती है, तो जो उसके साथ के फ्रेंड्स होते हैं वो बताते हैं कि हमें तो नहीं पता ये कैसे गिर गया और इसकी मौत होगी। तो अब हमको नहीं पता, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब हमको नहीं पता कि इसकी मौत कैसे हुई, या तो उसकी मौत गिरने से हुई या फिर उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया, हमको नहीं पता। ये सारी चीज़ें सुन के तो राहुल थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। राहुल बोलता है
ठीक है, पर मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, कोई बात नहीं। अब जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है पक्का पक्का ही तुम्हारी बीवी के ऊपर उसी लड़के की आत्मा का साया है। तो अब क्या करता है राहुल, मेरठ फ़ोन करता है, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है, अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताता है। उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा फटाफट वहाँ ऊटी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मेरठ आने का भी उनका कोई फ़ायदा नहीं था। कनुप्रिया बुखार से तप रही थी, कनुप्रिया के पास कोई चारा नहीं था कि वो इतनी दूर तक का सफ़र कर ले। तो क्या होता है, वो लोग मेरठ आते हैं और मेरठ से वो लोग ना थोड़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो देखते ही उसको बोल देते हैं कि हाँ ये कोई डॉक्टर का काम नहीं है, ये है अपना कोई भूत वगैरह इस पे आ चुका है। तो राहुल भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। राहुल को तो सारी अंदर की कहानी पता होती है कि क्या कौन सा भूत है क्या नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो उसकी माँ होती है ना, उसको बालाजी में बहुत बहुत ही मानता होती है। मतलब इनकी फैमिली में पहले भी अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये लोग बालाजी ही गए होंगे, तो वहाँ से लोग ठीक हो गए होंगे। तो अब ये तीनों क्या करते हैं, अपनी बहू को लेके बालाजी चले जाते हैं। जैसे ये लोग बालाजी जाते हैं, फटाफट वहाँ पे 5-6 रूल्स होते हैं। वहाँ पे 1-2 रूल्स तो ये बताते हैं सारे कि आपने जितने भी यहाँ भूत वगैरह निकल रहे हैं उनकी आंखों में आंखें नहीं डालनी। अगर तुम उनकी आंखों में आंखें डालोगे तो क्या होगा, वो जो भूत होगा वो तुम्हारी अंदर ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रसाद वहाँ पे मिलेगा उसको वहीं खा के चले जाना है, उसको घर नहीं लेके जाना। तो ये 5-6 रूल्स वहाँ के होते हैं। अब थोड़े और रूल्स हैं वो मुझे नहीं पता, बट लेकिन होते हैं कुछ रूल्स। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, ये सारे वो लोग फॉलो करते हैं। अब जिस पंडित के पास ये लोग जाते हैं कनुप्रिया को लेके, वो बताता है कि ये जो भूत है ये किसी तड़पती आत्मा का ही भूत है, यानी जवान मौत का ही भूत है। तो जो राहुल होता है वो सारी कड़ियाँ जोड़ता है और वो यही कंक्लूड करता है कि हाँ ये आत्मा उसी लड़के की है। वो सारा कुछ ये बता देता है पंडित जी को। पंडित जी भी सुनते हैं और पंडित जी को भी लगता है कि हाँ ये सारी बातें सच है, वहाँ पे पक्का किसी आत्मा का ऐसा वास है। तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी उस आत्मा का नाम लेके उससे बात करते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा जब होता है ना, जब नाम लेके बात करें तो जल्दी वो आत्मा रेसिप्रोकेट करती है तुम्हारे साथ, जल्दी वो बात करने की कोशिश करती है। तो पंडित जी ठीक वैसा ही करते हैं और उसका नाम लेके कोशिश करते हैं। अब जो वो आत्मा होती है ना, वो ये बताती है कि मैं ऐसे ही नहीं मरी थी, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। तो वो कहता है कि मेरी अनुयायी मौत हुई थी, मैं तभी भटक रहा हूँ यहाँ से। तो वो पंडित जी उसको कहते हैं कि इसका शरीर छोड़ दे, इस लड़की ने थोड़ी तेरे साथ कुछ गलत किया। तो वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही चीज़ें करते हैं और थोड़ी पूजाएं करते हैं कि जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पर कुछ टाइम बाद ये जो पूजा पाठ होती है ना, वो वहाँ की सच में बालाजी की बहुत मानता है कि वहाँ से भूत निकल जाते हैं। तो वैसे ही ठीक होता है कनुप्रिया के साथ, कनुप्रिया का भी भूत वहाँ से निकल जाता है और पंडित जी सक्सेस हो जाते हैं निकालने में। अब ये सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और क्या करते हैं, लोग मेरठ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं।